हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 यानी अध्याय 12। पाठ नंबर 12 पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 5353 यानी 53 पर। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 जिसका नाम है खाना खजाना। यानी आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसमें हम कुछ खाने के बारे में पढ़ेंगे। तो खाना तो आप सभी को अच्छा लगता है, किसी को कुछ खाना अच्छा लगता है तो किसी को कुछ खाना अच्छा लगता है। जैसे किसी बच्चे को अगर करेले की सब्जी पसंद है तो किसी बच्चे को आलू की सब्जी पसंद है। ऐसे ही सभी को अलग अलग तरह का खाना अच्छा लगता है और अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग तरह का खाना देखने के लिए मिलता है। जैसे आप शहर में जाते हैं तो आपको जंक फूड देखने को मिलता है, जैसे समोसा, बर्गर, कचौड़ी आदि। वहीं अगर आप गांव में जाते हैं तो वहां पर आपको रोटी, सब्जी, दाल, चावल, खिचड़ी जैसी पौष्टिक चीज़ें देखने के लिए मिलती है और खाने के लिए मिलती है। तो आज हमें खाने के बारे में ही जानना है। तो आइए अपने पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। एक दिन घर के पास पार्क में अभिषेक और गुरमीत खेल रहे थे। तभी दौड़ती हुई सलीमा आई और बोली, चलो चलो, निसार के घर के पास नुक्कड़ नाटक हो रहा है। कोई डुगडुगी बजाकर खेल भी करा रहा है, बड़ा मज़ा आएगा। तीनों दौड़कर नुक्कड़ नाटक देखने पहुंच जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि एक दिन घर के पास पार्क में अभिषेक और गुरमीत खेल रहे थे। जैसे आप सभी के घर के पास भी पार्क होता है, आप सभी खेलने जाते हैं। तो ऐसे ही अभिषेक एक लड़के का नाम है और गुरमीत दूसरे लड़के का नाम है, जो दोनों आपस में दोस्त है। वह दोनों घर के पास वाले पार्क में खेल रहे थे। तभी क्या होता है, उनके पास उनकी एक और दोस्त आती है दौड़ती हुई, यानी भागकर उनकी दोस्त सलीमा उनके पास आती है और उन्हें क्या बताती है कि अरे चलो चलो, निसार के घर के पास तो नुक्कड़ नाटक हो रहा है, कोई तो डुगडुगी बजाकर खेल भी करा रहा है, बड़ा मज़ा आएगा। जैसे आप सभी दोस्त खेल रहे होते हैं तो आपको कहीं पर बुड्ढे के बाल वाला दिख जाता है, या आपको कोई सर्कस दिखाने वाला मिल जाता है, या आपको कोई मेला पता लग जाता है, तो आप फटाफट भागकर जाते हैं और अपने बाकी दोस्तों को बता देते हैं। तो ऐसे ही अभिषेक गुरमीत खेल रहे होते हैं। तभी सलीमा आकर उन्हें नुक्कड़ नाटक के बारे में बताती है, जो उनके दोस्त निसार के घर के पास हो रहा होता है। सभी क्या करते हैं, तीनों दौड़कर जाते हैं और नाटक देखना शुरू करते हैं। तो इसमें बताया गया है नुक्कड़ नाटक। तो नुक्कड़ नाटक क्या होता है, क्या ये किसी को पता है? नुक्कड़ नाटक में एक टोली होती है, उसमें वह सभी एक जैसे कपड़े पहनते हैं और ताली बजाकर या ढपली बजाकर पहले लोगों को जमा करते हैं। फिर वे किसी एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है, और उसके बारे में नाटक से, डायलॉग से, डांस करके कुछ इस तरीके से समझाते हैं कि आम लोगों को वह बात समझ आ जाए। तो उसे हम कहते हैं नुक्कड़ नाटक। तो इसे हम स्कूल में भी कर लेंगे, मैं आपसे भी नुक्कड़ नाटक करवा दूंगी। तो अभी हमें खाना खजाना के बारे में पढ़ना है। नुक्कड़ नाटक इसमें बताया गया था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। अब आता है उस्ताद और जमूरा, यानी जो खेल दिखाने आए हैं उसमें क्या है, एक उस्ताद है यानी जो हुक्म देता है, और एक है जमूरा जो उसके बातों का उत्तर देता है या उसकी बात मानता है। तो यहाँ पर गुलाबी रंग से जो भी लिखा है वह उस्ताद के डायलॉग है, उसके बाद है जमूरा के डायलॉग। तो मैं आपको यह नहीं बताऊंगी, जैसे मैंने एक लाइन पढ़ी फिर मैं ये नहीं बोलूँगी जमूरा यानी उसने ये कहा, मैं आपको लगातार पढ़ते हुए बताऊंगी। आप इसको नाटक की तरह सुनिए और समझिए। जमूरे, क्या बात है, आज तुम सुस्त कैसे हो?
क्या बताऊं? छोड़ो। छोड़ो नहीं, बताओ आखिर क्या बात है? उस्ताद, मुझे भूख लगी है। क्या भूख लगी है? आज तुमने खाना नहीं खाया, पर क्यों? हाँ गुरु, हाँ गुरु, कल बहन से मेरा झगड़ा हो गया और मैंने गुस्से में खाना नहीं खाया। ये तो गलत है, खाना तो ज़रूर खाना चाहिए। अच्छा, यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है? तुम भूख लगने पर कैसा महसूस करते हो? ये भी कोई पूछने की बात है? भूख लगी तो बस भूख लगी है। भाई, जब भूख लगती है तो अजीब सा लगता है। खड़े लोगों से पूछता है, क्या कोई बता सकता है कि जब तुम्हें भूख लगती है तो कैसा महसूस होता है? टपाक से अभिषेक बोला, मैं बताता हूँ। यदि ज़्यादा देर तक खाने को ना मिले तो पेट में दर्द सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि भूख के मारे जान ही निकल जाएगी। तब भी जमूरा बोला, ऐसी दशा में तो किसी भी काम में मन नहीं लगता है। चल जमूरे, यह ले मेरा खाना, पहले तू खाना खा। उस्ताद ने अभिषेक की ओर देखकर कहा कि बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब हुआ कि हमारे शरीर को भोजन की बहुत आवश्यकता है। उसने कहा, बच्चों, भोजन से हमें काम करने और खेलने कूदने की ताकत मिलती है। भोजन हमारे शरीर को बढ़ने और बीमारियों से बचाने में हमारी मदद करता है। सही समय पर सही खाना खाने से हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत बना रहता है। तो आज से हम शपथ लें कि हम सभी समय पर भोजन करेंगे। तो यह एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक है जिसके हमें डायलॉग बताए गए हैं। जैसे इसमें उस्ताद अपने जमूरे से पूछता है कि तुम आज इतने सुस्त क्यों हो? जैसे तुम लोग भी क्या करते हो, जब बीमार होते हो तो सुस्त हो जाते हो, या तुम्हें खाना नहीं मिलता है तो तुम बोलते हो मैं भूख लगी है। तो ये उसी के बारे में बताया गया है कि वो क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो वो बताता है कि कल मेरी बहन के साथ लड़ाई हो गई तो मैंने खाना नहीं खाया। यानी उसकी हो सकता है उसकी बहन ने उसे खाना दिया ही नहीं हो, या हो सकता है उसने गुस्से में बोल दिया हो, अकड़ अकड़ में जैसे हम बोल देते हैं ना कि मुझे नहीं खाना, तो उसने बोल दिया हो कि मुझे नहीं खाना। उसके बाद उस्ताद उसे समझाता है कि अरे ये तो गलत बात है, खाना तो ज़रूर खाना चाहिए। फिर वह उससे एक प्रश्न पूछता है कि जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? तो जमूरा कहता है, ये भी कोई पूछने की बात है? भूख लगती है तो बस लगती है, अजीब सा लगता है कि हमें तो कुछ खाना ही है। तो उसके बाद उस्ताद कहता है कि चलो तुम छोड़ो, मैं खड़े लोगों से पूछता हूँ। फिर जैसे जो लोग नाटक देख रहे होते हैं वो उनसे पूछता है। तभी अभिषेक बोल देता है कि अरे भूख लगती है तो दर्द हो जाता है पेट में और ऐसा लगता है कि अब तो मैं मर ही जाऊँगा। तो फिर जमूरा भी बोलता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसे में तो क्या होता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता। जैसे आपको भूख लगती है तो आप लंच के समय बोलते हैं ना कि मैम भूख लगी है, क्या हम खाना खा ले, हमसे अभी काम नहीं होगा। तो वैसे ही उनकी बातें चल रही है। फिर उस्ताद कहता है, चल जमूरे तू पहले खाना ही खा ले, उसके बाद ही हम नाटक करेंगे। यानी इससे हमें क्या पता चला कि हमें खाना सही समय पर खाना चाहिए, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है। फिर उसने वहाँ पर खड़े लोगों को और सभी बच्चों को बताया कि भोजन से हमें काम करने, खेलने कूदने की शक्ति मिलती है। भोजन से ही हमारा शरीर बढ़ता है और हमें बीमारियों से बचाता है। अगर हम सही समय पर खाना खाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और मजबूत बना रहता है। तो अभी इसी समय से हम सभी शपथ लेते हैं कि हम समय पर भोजन करेंगे। जैसे आपको स्कूल में बताया जाता है कि आप सुबह भोजन खाकर आए। अगर आप खाना नहीं खाकर आते हैं तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जो आप पढ़ते हैं वह आपको याद भी नहीं हो पाता है। तो वही सब इसमें बताया गया है कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें काम करने की शक्ति नहीं मिलेगी, हम खेल भी नहीं पाएंगे, हमें चक्कर आ सकता है, हम बेहोश हो सकते हैं, ऐसे ही हमारी हाइट बड़ी नहीं होगी या हमें कोई और बीमारी हो जाएगी और हमारा शरीर भी कमज़ोर हो जाएगा। तो यही एक खाने से संबंधित बात है जिसमें हमने जाना कि हमारे लिए खाना खाना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 54।
54 यानी 54 पर। तो इस पर अब हमें कुछ और बात बताई गई है, तो उन्हें भी जानते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है, क्या आप जानते हैं? तो देखते हैं हमें इनमें से कौन कौन सी बात पहले से पता थी और कौन कौन सी नई बात हमने अभी सीखी। तो यहाँ पर लिखा है, हमें भोजन पौधों और जानवरों से मिलता है। यानी हमें भोजन पौधों, पेड़ों से और जानवरों से मिलता है। तो हमने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था कि पौधे हमें फल सब्जी देते हैं, तो फल सब्जी हमारा क्या है? भोजन है। तो ये बात तो ठीक है कि भाई पौधों से हमें भोजन मिलता है, लेकिन जानवरों से भोजन मिलता है, क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये बात भी सही है, क्योंकि जो समुद्र किनारे रहने वाले शहर हैं वहाँ पर क्या होता है, उन्हें जानवरों से ही भोजन मिलता है। जैसे वो मछली को खाते हैं, ऐसे ही कुछ केकड़े खाते हैं। तो सभी जगह पर अलग अलग तरह का भोजन हमें देखने को मिलता है। तो पहली बात हमारे लिए सही है, हमें भोजन पौधों और जानवरों से मिलता है। तो ये बात किस किस को पता थी पहले से? जिसको पता थी अच्छी बात है, जिसको नहीं पता थी उसने भी अब जान ली है। उसके बाद है, हमें भोजन से ताकत मिलती है। तो हमें भोजन से ताकत मिलती है, ये तो हमें पता है। हमें भोजन मजबूत बनाता है। तो हम भोजन खाते हैं तो हमारी हड्डियां मजबूत होती है, यह भी हमें पता है। हमें भोजन स्वस्थ रखता है। तो हम समय पर खाना खाते हैं तभी तो हम स्वस्थ रहते हैं, यानी बीमारियों से बच पाते हैं, ठीक रहते हैं। तो यहाँ पर ये बात भी सही है। उसके बाद है, भोजन शरीर के बढ़ने में भी मदद करता है। यानी जैसे आपको स्कूल में बताया जाता है कि अच्छे से खाना खाया करो, दुकान की चीज़ें मत खाया करो वरना तुम्हारी हाइट छोटी रह जाएगी। तो ऐसे भोजन शरीर के बढ़ने में मदद करता है। अगर तुम भोजन अच्छे से खाओगे तो तुम्हारा शरीर बढ़ता रहेगा। अगर भोजन नहीं खाओगे तो तुम्हारी हाइट भी छोटी रह जाएगी और तुम में बाकी भी काफ़ी सारी कमियां हो जाएंगी। उसके बाद है, यह भी जाने। तो अब हमें एक और बात जाननी है। यहाँ पर एक लड़का बनाया हुआ है, हो सकता है ये आप हो, आपके मन में भी कभी यह प्रश्न आता हो। दूध एक भोजन है, यह शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि दूध जो होता है वह भी हमारे भोजन का एक ज़रूरी हिस्सा है। अगर हम दूध नहीं पीते हैं तो भी हमारा शरीर विकसित नहीं हो पाता है, यानी बढ़ नहीं पाता है। यह शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, यानी दूध भी एक भोजन है और यह हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी को भी रोज़ाना दूध पीना चाहिए। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, यानी पेज नंबर 5555 55 पर। तो आइए अब इसे पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले चित्र को देखिए। चित्र में काफ़ी सारे बच्चे गोल धारा बनाकर बैठे हुए हैं। सभी ये आपस में दोस्त हैं। तो जैसे आप भी स्कूल में अपने अपने दोस्तों के साथ गोल धारा बनाकर बैठ जाते हैं, या छुट्टी के बाद जब शाम को पार्क में खेलने जाते हैं तो थक कर गोल धारा बनाकर बैठ जाते हैं, फिर आप सभी अपनी अपनी बातें करते हैं। तो ऐसे ही सभी दोस्त पार्क में बैठे हुए हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। तो उनकी बातें यहाँ पर लिखकर बताई गई है। जैसे ऊपर दिया गया है, अगले दिन पार्क में, यानी पहले हमने एक देखा कि अभिषेक और उसके दोस्त पार्क में खेल रहे थे, तभी सलीमा आकर उन्हें नाटक देखने के लिए ले जाती है। यानी ये उससे अगले दिन की बात हो रही है, जिसमें अभिषेक, गुरमीत, सलीमा अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। तो देखिए कितने सारे दोस्त हैं, क्या आप इन्हें गिन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 दोस्त आपस में बैठे हुए हैं। तो आइए अब इनकी बातों को जानते हैं कि यह बैठकर क्या बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें सभी का नाम पता नहीं लग रहा है, केवल हमें उनकी बातें पता लग रही है। जैसे सबसे पहले यह कहता है, कल रात मैंने बाजरे की रोटी और शुद्ध गुड़ खाया था। यानी कल रात को मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था। तो उसके बाद यह बताती है कि मैंने तो दाल भात बनाया था। फिर यह बताती है, मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना।
उसके बाद फिर यह लड़का बताता है, बीजी के साथ हम गुरुद्वारे गए थे, वहीं लंगर में दाल रोटी खाई थी। उसके बाद यह लड़की बताती है, माँ ने खीर पूरी बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं तो अंडे की भुजिया खाकर सो गई। उसके बाद यह लड़का कहता है, मेरी माँ जिस घर में काम करती है वहाँ से नूडल्स लाई थी, सबने मज़े से खाया। फिर यह लड़की बताती है, मेरी माँ ने मछली बनाई थी, मैंने खूब खाई, बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर देखिए सभी अलग अलग चीज़ें खाकर आए हैं और अपने अपने खाने के बारे में बता रहे हैं। जैसे किसी ने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया, तो किसी ने दाल भात खाया, दाल भात यानी दाल चावल खाए। किसी के घर पे खाना ही नहीं बना था, क्यों? तो किसी के घर पे क्या हुआ था, वो गुरुद्वारे गए थे और उन्होंने लंगर में दाल रोटी खाई थी। किसी की मम्मी ने खीर पूरी बनाई थी, तो उस लड़की को खीर पूरी अच्छी नहीं लगी, तो उसने अंडे की भुजिया बनाई और अंडे की भुजिया बनाकर खाकर वह सो गई। ऐसे किसी की मम्मी ने मछली बनाई थी जो उसे बहुत अच्छी लगती है और उसने बहुत ज़्यादा खाई और फिर उसके बाद वह सो गई। ऐसे एक लड़का बताता है कि उसकी मम्मी जहाँ पर काम करती है वहाँ से नूडल्स लाई थी और सबने नूडल्स मज़े से खाए। तो जैसे आप सभी की मम्मी भी अलग अलग काम पर जाती है, तो आप बताते हैं ना कि मैम मेरी मम्मी कल वहाँ से ये लेकर आई थी, वहाँ पर उनके घर पे पार्टी थी, बर्थडे था, तो उन्होंने ये खाना दिया, फिर आप भी उस खाने को मज़े से खाते हैं। तो ऐसे ही सभी दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं और उसी के बारे में यहाँ पर लिखकर बताया गया है। तो हमने जाना कितने अलग अलग तरह के खाने की बात इस एक पेज पर भी की गई है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 56 यानी 56 पर। अब हमें इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो हमने अपना पाठ तो पढ़ लिया है, यानी हमारा पाठ खत्म हो गया है। अब हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो अब हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं, बोलकर भी बताने हैं और लिखने भी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक बच्चे के घर खाना बना ही नहीं, यह किन कारणों से हो सकता है? तो आपको बताना है कि उस बच्चे के घर पर खाना क्यों नहीं बना होगा। आपको क्या लगता है? तो आप इसमें बता सकते हैं, जैसे या तो उसके घर पर उसकी मम्मी नहीं होगी इसलिए खाना नहीं बना, या फिर उनके घर पे हो सकता है खाने का सामान ख़त्म हो गया हो इसलिए खाना नहीं बना, या फिर वह क्या हो सकता है बताइए, या फिर हो सकता है उनके घर पर गैस ख़त्म हो गई हो। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से उनके घर पर खाना नहीं बना होगा। तो वही आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद प्रश्न 2 आता है, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें भूख लगी हो और कुछ भी खाने को नहीं मिला? अगर हाँ तो क्यों? तो पहले प्रश्न में आपको बताना था कि उस लड़की के घर पर खाना क्यों नहीं बना, क्या कारण हो सकते हैं। तो आप उसमें सोचकर लिख सकते हैं, या ऐसे कभी आपके घर पर हुआ हो कि आपके घर पर खाना नहीं बना हो, तो आप अपना कारण भी लिख सकते हैं कि इस वजह से खाना नहीं बना था, क्योंकि वही सेम कारण क्या पता उस लड़की के घर पर भी हुआ हो। और दूसरे प्रश्न में अब आपको बताना है कि कभी आपको भूख लगी हो लेकिन आपको उस समय पर खाना नहीं मिला। तो आपको बताना है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको पहले लिखना है हाँ, फिर आपको लिखना है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ कि आपको भूख लगी थी फिर भी आपको खाना नहीं मिला। तो इसमें आप लिख सकते हो अपने अपने अनुभव। मैं आपको अभी बता देती हूँ, आप चाहे तो ये बात भी लिख सकते हैं, वरना अपने मन की मर्जी से भी उत्तर लिख सकते हैं। तो जैसे इसमें हो सकता है, हाँ मैं यात्रा कर रही थी तो उस समय मुझे भूख लगी थी लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला, क्योंकि यात्रा करते समय तो हम बस या ट्रेन में होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है उस समय हमें हर समय खाने को मिल जाए। आजकल की ट्रेन में हमें खाना मिलता है, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है, जैसे मेट्रो होती है तो मेट्रो में तो खाना अलाउड ही नहीं है, हम उसमें कुछ भी नहीं खा सकते हैं। तो हमें उस समय पर भूख लगती है तो हमें अपनी भूख को कंट्रोल करना पड़ता है, यानी रोक कर रखना पड़ता है। तो वही सब हम इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न 3, तुम्हें कैसे पता लगता है कि तुम्हें भूख लगी है? तो अब बताना है तुम्हें कैसे पता लगता है कि तुम्हें भूख लगी है।
तो हमारे पेट से कुछ आवाज़ आने लगती है, पेट में कुछ गुड़गुड़ाहट होने लगती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि हमें भूख लगी है। उसके बाद है प्रश्न 4, जब तुम्हें भूख लगती है तब तुम्हें कैसा महसूस होता है? तो जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? हमें उस समय पर कमजोरी महसूस होती है, बेचैनी महसूस होती है, हमें ऐसा लगता है कि अभी हम गिर जाएंगे। अगर हमने कुछ नहीं खाया तो हमें काफ़ी बार क्या होता है, उल्टी भी लग जाती है। तो सभी को अलग अलग तरह का महसूस होता है, तो जिसको जैसे महसूस होता है आप अपना अपना उत्तर उस हिसाब से लिख लेंगे। प्रश्न 5 है, तुमने कल क्या क्या खाया? नीचे दी गई थाली में उनके नाम लिखो। तो यहाँ पे आपको बताना है अब आपने कल अपने घर पर क्या क्या खाया था, उस जो आपने खाया उन सभी चीज़ों के नाम आपको यहाँ पर नीचे थाली के अंदर लिखने हैं। आप चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो जैसे मैं लिख देती हूँ, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, लड्डू। तो जिसने जो खाया आप वह यहाँ थाली के अंदर लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर रंग भी भर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर हमने उत्तर लिख दिए हैं, तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर उत्तर लिख सकते हैं और बिल्कुल सही से लिखना है, लाइन में लिखना है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। गलत कोई भी नहीं लिखेगा, चाहे आप धीरे धीरे लिखिए लेकिन सही लिखिए। जैसे पहला प्रश्न था, एक बच्चे के घर खाना बना ही नहीं, ऐसा किन कारणों से हुआ? तो हमने उत्तर लिखा, परिवार में किसी का बीमार होना, घर में खाने का सामान खत्म होना आदि। यानी हो सकता है उसके घर पर कोई बीमार हो या फिर उसके घर पर खाना खत्म हो गया हो, और आदि का मतलब है कोई और अन्य वजह भी हो सकती है। दूसरा प्रश्न था, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें भूख लगी है और खाने को नहीं मिला? तो हमने उत्तर लिखा, हाँ, क्योंकि मैं उस समय यात्रा कर रही थी। तो जो लड़की है वो लिखेंगे कर रही थी और जो लड़के हैं वो लिखेंगे कर रहा था। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, तुम्हें कैसे पता लगता है कि तुम्हें भूख लगी है? तो इसका उत्तर हमने लिखा, पेट में जलन होती है, गुड़गुड़ाहट होती है और पेट से आवाज़ भी आती है। उसके बाद है प्रश्न 4, जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? तो हमने उत्तर लिखा, भूख लगने पर थोड़ी कमज़ोरी और बेचैनी महसूस होती है, जल्दी से कुछ खाने का मन करता है। उसके बाद था प्रश्न 5, तुमने कल क्या क्या खाया? नीचे दी गई थाली में उनके नाम लिखो। तो हमने यहाँ भी नाम लिखे, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी आदि खाई। नीचे थाली और चम्मच में हमने रंग भर के लिखा, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, लड्डू। तो जिसने जो खाया आप वह लिख सकते हैं। इन 5 प्रश्न के उत्तर आपको अपनी अपनी सोच से अपने अपने अनुसार देने हैं और लिखने हैं। आप चाहे तो प्लेट में खाने का चित्र भी बना सकते हैं या फिर चिपका भी सकते हैं, वरना केवल आप नाम यहाँ पर लिखकर छोड़ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा पाठ नंबर 12 भी पूरा होता है, जिसका नाम था खाना खजाना। तो इसमें हमने खाने के बारे में जाना कि खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमें सही समय पर खाना खा लेना चाहिए और हमें खाने से ताकत मिलती है और किस किस तरह का खाना अलग अलग जगह पर बनाया जाता है। तो ये पाठ हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और इस वीडियो को ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जो किसी वजह से विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं या वह बीमार हो गए हैं या किसी वजह से उनको वापस गांव जाना पड़ गया है, ताकि वह भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। तो अब हम मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।